हेलो दोस्तों, आज 3 तारीख है, 3 अगस्त। रक्षाबंधन का त्यौहार है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को राखी की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आज हम लोग एसक्यूएल में जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं मीन फंक्शंस, मैक्स, काउंट, एवरेज, सम। जो सिस्टम फंक्शंस जो हमें देता है वो उस फंक्शंस के बारे में हम लोग समझेंगे। और फंक्शन हम लोग आगे चल के फंक्शंस भी बनाएंगे, खुद के फंक्शंस जो कि हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस एसक्यूएल के ट्यूटोरियल में हम लोग समझने वाले हैं। अगर आप लोग डेली अगर अपने जीवन से 10 मिनट निकाल रहे हैं, टाइम बिजी शेड्यूल में से 10 मिनट निकाल रहे हैं, तो मानिए आप श्योर होकर चलिए कि आप लोगों को इतना बेसिक नॉलेज हो ही जाएगा जिससे कि आप लोग एसक्यूएल को इजीली आप लोग इजीली कमांड कर सके अपने आप को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मिन फंक्शंस क्या होते हैं? मिनिमम फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है ना, जो भी कॉलम हम लोग सेलेक्ट करेंगे उसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो निकाल के देगा। मैक्सिमम इसी तरह जो भी सिलेक्टेड कॉलम है उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो निकाल के देगा। काउंट फंक्शंस ये करता है कि टोटल काउंट निकाल के देता है कि कितने रिकॉर्ड्स हैं, कितने वैल्यूज़ हमारे इंसर्ट हो चुकी हैं। एवरेज फंक्शंस वो हमारे एवरेज निकाल के देता है, जो भी न्यूमेरिक कॉलम्स होते हैं उसका एवरेज निकाल के दे देता है कि इतना एवरेज हुआ इस टोटल। मान लीजिए सपोज कीजिए कि हम लोग निकालना चाहें कि एवरेज सैलरी कितनी डिस्पर्स होती है, एवरेज एज कितने हैं हमारे एम्प्लॉयमेंट्स जितने एम्प्लॉय हैं उन सब की। तो इस तरीके से ये हम लोग फंक्शंस यूज करते हैं। सम फंक्शंस को हम लोग टोटल सम निकालने के लिए यूज करते हैं। इसी तरह फंक्शंस बहुत सारे हैं, वन बाई वन हम लोग एक एक करके हम लोग समझेंगे। सारे फंक्शंस को कवर करना इम्पॉसिबल है, बट हमें वो सारे फंक्शंस को कवर जरूर करूंगा जो कि हमारे जीवन में यूज होते हैं, मतलब इन जीवन इन द सेंस कि हमारे जो एसक्यूएल में यूज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज लिखता हूँ, यूज, और डीबी जो हम लोग यूज करते हैं वो बैंकिंग वाला करते हैं और कर देते हैं गो। तो इससे मैं मेरा यूज डीबी जो यूज करूंगा, जो डीबी वो बैंकिंग का है। तो चलिए बैंकिंग के डेटाबेस को हम लोग एक बार गो थ्रू हो जाते हैं। जो हमारे सिस्टम फंक्शंस होते हैं वो होते कहाँ हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये जितनी भी डीबी बनेंगी सब डीबी के अंदर कुछ सिस्टम फंक्शंस प्री डिफाइंड होते हैं, वो ऑलरेडी आप लोगों को प्रोग्रामेबिलिटी में मिल जाएंगे। ठीक है, ये फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इसको जब हम जैसे हम लोग ये हर डीबी जितनी भी डीबी हमारी बनेंगी या जो हमारी प्री डिफाइंड डीबी हैं उस सब में ये मिलेंगे। ठीक है, तो प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर हम लोग जाते हैं फंक्शंस के अंदर। फंक्शंस के अंदर हम जाते हैं तो 4 तरीके के फंक्शंस होते हैं: टेबल वैल्यू फंक्शन, स्केलर वैल्यू फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन, सिस्टम फंक्शंस। तो हम लोग जो आज कवर करेंगे वो सिस्टम फंक्शंस के अंदर कवर करेंगे, एग्रीगेट फंक्शंस को, कॉन्फ़िगरेशन फंक्शंस को। ये सारे फंक्शंस हैं, लेकिन हम लोगों को जो मेनली होते हैं वही फंक्शंस हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे अभी बताया कि जो फंक्शंस मीन, मैक्स, काउंट, एज, एवरेज और सम वाले फंक्शंस हैं उनको यूज कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। तो सपोज कीजिए कि मेरे को अपने जो टेबल है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL टेस्ट करके जो टेबल है, इस टेबल में से मेरे पास कौन कौन से फील्ड हैं? आईडी है, नेम है, सैलरी है, एज है। मैं चाहता हूं कि सबसे मिनिमम एज का बंदा मतलब कौन है और कितनी है उसकी एज। सपोज कीजिए कि मेरे को ये निकालना है कि सबसे मिनिमम एज कितनी है। तो यहां पे निकालूंगा, क्या लिखूंगा कि एज। ठीक है, इस एज लिखने से मेरे को केवल एज वाले फील्ड आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके साथ मैं फंक्शन बना देता हूं और फंक्शन लिखता हूं मिनिमम, MIN लिख देता हूं, और इसको एज को इसमें अगर काउंट कर देता हूं, इसमें डाल देता हूं, तो मेरे सामने जैसे मैं इसको रन करूंगा तो मिनिमम एज जो है वो 20 है। अब यहां देखिए नो कॉलम नेम आ रहा है। तो ये यहाँ पे जैसे ही ये एग्रीगेट फंक्शंस यूज होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है कि नेम को ये स्किप कर देता है, हटा देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एलियास ले लेते हैं। ठीक है, एलियास हम लोग तब लेते हैं, टेम्पररी नेम होता है, परमानेंट नेम नहीं होता है। सपोज कीजिए कि मेरा नाम यहाँ एज लिखा हुआ था, मैं चाहता हूँ कि मिनिमम एज करके दिखे, मिनी एज करके आ जाए। ठीक है, तो मीन एज करके इस कॉलम का नाम जो टेम्पररी नेम जो हो गया वो मीन एज हो गया। तो यहाँ पे देखिए मीन एज की वैल्यू जो आ गई 20 आ गई। तो मिनिमम एज कितनी है? 20 है, ये आ गई। इसी तरह मैक्स निकालना है, मैक्स निकाल दूंगा। मैक्स में एज कितनी है वो आ जाएगी। इसका एलियास, अच्छा ये देखिए यहाँ पे मैंने एलियास के लिए कुछ भी यूज नहीं किया फिर भी आ रहा है।
ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसको एज करके, वैसे नॉर्मली लोग एज करके ही लिखते हैं, मैंने तो ये ऐसे ही लिख दिया, इससे भी एलियास होता है, बट नॉर्मली जो यूज होता है वो एज करके और मैक्स एज कर दिया मैंने, मान लीजिए। तो मेरे पास मैक्स एज करके एक कॉलम और ऐड हो जाएगा और उसका जो मैक्सिमम एज जो है वो आ जाएगी 43, ठीक है। इसी तरह अगर सपोज कीजिए कि मेरे को निकालना है इस पूरी टेबल में से कि सम कितना हुआ, इस टोटल एज का सम निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? उसके लिए मैं क्या करूंगा कि यहां पे लिखूंगा सम लिखने के बाद लिख दिया एज, तो एज का सम आ जाएगा इसमें। अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं देता हूँ, एलियास नहीं लिखता हूँ, तो ये मेरा वैसे ब्लैंक आ जाएगा, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ एलियास एज सम ऑफ एज, ओके। तो मेरा जो सम ऑफ एज आएगा वो आ जाएगा इस टाइप से 604, ठीक है। इसी तरह से अगर मेरे को निकालना हुआ एवरेज, मान लीजिए कि एवरेज एज कितनी है, जैसे 20 तो सबसे मिनिमम हो गई, 43 जो है सबसे मैक्सिमम हो गई, लेकिन एवरेज एज कितनी है, मतलब हमारे जो एम्प्लॉय हैं उनमें एवरेज एज निकालनी है। तो मैं लिखूंगा एवीजी और यहाँ ब्रेक फंक्शन बना के उसमें डालूंगा एज, ठीक है, और इसको दे दूंगा एवीजी एज, ठीक है। तो इस तरीके से मैं एवरेज एज भी निकाल सकता हूँ कि एवरेज एज जो है 20 मिनिमम, 43 मैक्सिमम, एवरेज जो एज है वो 30 है, ठीक है। तो इस तरीके से मीन, मैक्स, एवरेज, सम, और कौन सा छूट रहा है, कोई एक छूट रहा है, काउंट, ठीक है। काउंट इसलिए हम लोग यूज करते हैं कि अगर हमें काउंट निकालना है कि टोटल हमारे रिकॉर्ड्स कितने हैं, तो उस केस में मैं लिखूंगा काउंट, और काउंट के अंदर लिख दिया एज, तो ये टोटल एज। तो इस तरीके से मेरे पास एक और कॉलम ऐड हो गया टोटल एज का। टोटल एज का जो है वो 20, मतलब ये टोटल जो रिकॉर्ड्स हैं वो 20 हैं, ये दिखा रहा है। अगर आप लोगों को वापस क्रॉस चेक करना है तो मैं चेक करा देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL टेस्ट, ठीक है। अब इसको मैं जब रन करूँगा तो मेरे सामने ये देखिए 20 रिकॉर्ड्स आ गए। तो इस तरीके से मैं ये फंक्शंस जो हैं यूज कर सकता हूँ। और सपोज कीजिए यहाँ पे एक डेट टाइम का भी फंक्शंस है, तो इसमें एक डेट टाइम का गेट डेट करके फंक्शंस है, उसको भी मैं निकाल सकता हूँ। तो जैसे सेलेक्ट, एक्चुअली क्या होता है, गेट डेट हम लोग बहुत बार यूज करते हैं इंसर्ट करने के समय, और क्या कहते हैं कि अपडेट करने के समय, मान लीजिए कि कब अपडेट हुआ, तो वो हम लोग गेट डेट से ही करते हैं। इंटरनली हम लोग गेट डेट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हमारा डेट टाइम इंसर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये मेरा आज की डेट और टाइम आ जाएगी, जिसमें कि आज 3/8/2020 है और 5:54 पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस तरीके से ये फंक्शंस यूज होते हैं, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। और अगर आप हर दिन मेरा 10 मिनट का सेशन कवर करते हैं तो यकीन मानिए कि आप लोग बहुत जल्दी सीख जाएंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को पैसे खर्च ना करने पड़े ट्यूशन वगैरह या कोचिंग वगैरह करके। तो अगर आप मेरे फॉलोअर्स फॉलो करते हैं अगर हमारे चैनल्स को, तो आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है। थैंक यू सो मच। मैं बिगिनर से एक्सपीरियंस लेवल तक के सारे टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ। ये आपको कोचिंग्स में भी नहीं बताएंगे, क्योंकि वहाँ पे केवल लिमिटेड ही कोर्स वहाँ पे डिफाइन होते हैं और वही चीज़ आप लोगों को पढ़ाई जाती है। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। ये मेरी हॉबी है कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे से बहुत सारे बंदे जो हैं, जो इंटरेक्ट हो रहे हैं इस चैनल से, वो कुछ सीखें। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।